The Hindu editorial, 2nd of September 2021. Fleeting cheer, यानी कि कुछ ही समय के लिए रहने वाला की खुशी. Fiscal measures should ensure overall consumption demand does not weaken. जो फिस्कल तौर तरीके हैं उनको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि कुल मिला के जो कंजम्पशन की डिमांड है देश में वो कमजोर ना हो. The latest GDP estimates expectedly show that national output rebounded in Q1 of the current fiscal from the record contraction in April to June 2020, when the pandemic's onset and the lockdown gutted the economy. जो हाल में जीडीपी के अनुमान आए हैं वो अपेक्षित रूप से दिखाते हैं कि जो राष्ट्रीय आउटपुट है वो Q1 में फिर से बढ़ गया है, रिबाउंड हो गया है, गिरते गिरते उल्टा चल पड़ा है, यानी कि फिर से बढ़ने लगा है करंट फिस्कल के Q1 में, यानी कि करंट वित्तीय वर्ष के पहले क्वार्टर में. जो रिकॉर्ड उसमें संकीर्णता आ गई थी अप्रैल से जून 2020 के मुकाबले में, क्योंकि अप्रैल से जून 2020 में कॉन्ट्रैक्शन हुआ था तो उस लेवल से एक ये बढ़ना अपेक्षित भी था, और जैसा अपेक्षित हुआ था वैसा ही जीडीपी एस्टिमेट भी दिखाते हैं कि ये रिबाउंड हुआ है. जब पैंडेमिक का जो शुरुआत हो गई थी और लॉकडाउन ने हमारे अर्थव्यवस्था को चला के रख दिया था. नेशनल गटेड का मतलब है आग से जब जल जाता है. नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस डेटा, एनएसओ ऑफिस का जो डेटा है, शो जीडीपी एक्सपेंडेड 20.1% फ्रॉम अ ईयर अर्लियर. वो दिखा रहा है कि जीडीपी जो है हमारा एक साल पहले के मुकाबले में 20.1% बढ़ गया, क्योंकि एक साल पहले वो घटा था. As every one of the 8 industries spanning the broad agriculture, manufacturing and service categories posted positive growth. क्योंकि जो 8 इंडस्ट्रीज हैं, जो कि कुल मिला के जो विस्तृत रूप से एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर्स में 8 इंडस्ट्रीज जो मेन शामिल हैं, मुख्यतः जो कवर करती हैं, स्पैन करती हैं एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर कैटेगरीज को, वर्गों को, उन्होंने पॉजिटिव ग्रोथ पोस्ट कर दी. और and gross value added, which aggregates output from all the 8 sectors, grew by 18.8%. और जो ग्रॉस वैल्यू एडेड है, जो कि कुल मिला के जो आउटपुट आ रही है आठों सेक्टर से, आठों इंडस्ट्रीज वाले सेक्टर से, वो 18.8% बढ़ गया. The numbers, however, show a different picture when compared with either the preceding quarter or the pre-pandemic फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फिस्कल 2019-20. लेकिन ये जो नंबर्स आए हैं ये एक डिफरेंट पिक्चर दिखाते हैं अगर हम उनका मिलान करें या तो इसके पहले वाले क्वार्टर से या फिर 2019-20 यानी 2 साल पहले के पहले क्वार्टर से. जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस वाज एस्टिमेटेड 32.38 लाख करोड़, 16.9% contraction from January to March. March is 38.96 lakh crore. जो कांस्टेंट प्राइसेस पर अगर प्राइसेस को कांस्टेंट रखें तो हमारा जीडीपी जो है उसका अनुमान किया जा रहा है कि वो 32.38 लाख करोड़ था, जो कि एक 16.9% की गिरावट है, कॉन्ट्रैक्शन है या सिकुड़न है जनवरी से मार्च में जो था 38.96 लाख करोड़ का जो जीडीपी रजिस्टर किया गया था उस क्वार्टर का, तो उसके मुकाबले में 16.9% कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, and more than 9% shy of the 35.66 lakh crore in April to June 2019. और अप्रैल से जून जो फर्स्ट क्वार्टर है 2019-20 का उससे कंपेयर करें तो भी ये जो 32.38 लाख करोड़ की फिगर है ये 2 साल पहले की फिगर से 9% कम. That the second COVID-19 wave extracted a significant toll. Of course ये जो 32.38 लाख करोड़ है
ये बढ़त है जीडीपी में, ये जीडीपी नहीं है। तो हर क्वार्टर में जैसे जीडीपी बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, तो 32.38 लाख करोड़ की बढ़त है उस क्वार्टर की। यानी कि 2 साल पहले बढ़त ज्यादा हुई थी, और इसके पहले वाले क्वार्टर में भी बढ़त ज्यादा हुई थी, और उसके पिछले क्वार्टर के मुकाबले में अभी जो बढ़त हुई है इस क्वार्टर में, फर्स्ट क्वार्टर में, ये कम हुई है। ऑफ कोर्स जो लास्ट क्वार्टर में बढ़त हमेशा ज्यादा होती ही है, तो उसके लास्ट क्वार्टर से कंपेयर भी नहीं करना चाहिए इसको। और 2 साल पहले बढ़त ज्यादा हुई थी, इससे थोड़ा बहुत कंपेयर किया जा सकता है। लेकिन फिर भी एक सकारात्मक बात है कि हमारा जो जीडीपी है वो 32.38 लाख करोड़ बढ़ा फर्स्ट क्वार्टर में, क्योंकि अभी हम महामारी से निकल के आए। That the second COVID-19 wave extracted a significant toll is evident. कि जो दूसरी कोविड-19 की जो वेव आई थी उसने बहुत बड़ी क्षति ले ली, एक महत्वपूर्ण क्षति ले ली। ये साबित है और दिख रहा है। With the exceptions of electricity and other utility services and non-contact intensive services, grouping of financial, real estate and professional services, all other 6 industries posted double-digit quarter-on-quarter contraction. सिवाय इलेक्ट्रिसिटी और दूसरी यूटिलिटी सर्विसेज के, और सिवाय जो जिसमें कि कोई कांटेक्ट नहीं होता है लोगों का आपस में, ऐसी सर्विसेज होती हैं जो कि फाइनेंशियल, रियल एस्टेट और प्रोफेशनल सर्विसेज होती हैं, जो बिना, जो नॉन कांटेक्ट पे बेस्ड होती हैं, वो तो उनकी तो बढ़त हुई। लेकिन जो बाकी 6 इंडस्ट्रीज हैं 8 में से, उनमें डबल डिजिट का, यानी कि 10% से ज्यादा का क्वार्टर ऑन क्वार्टर कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। ऑन द एक्सपेंडिचर फ्रंट, एक्सपेंडिचर के साइड में देखा जाए, फ्रंट पे देखा जाए अगर, प्राइवेट कंजम्पशन स्पेंडिंग flattered to deceive, posting year-on-year growth of 19.3%, but still shrinking by 17.4% from the preceding 3 months. एक्सपेंडिचर फ्रंट में अगर देखा जाए तो प्राइवेट कंजम्पशन जो है, की जो स्पेंडिंग है, उसने फ्लैटर किया मतलब किसी को खुश करने की कोशिश करना, किसी को फुसलाने की कोशिश करना। लेकिन फुसलाया, लेकिन उसने धोखा भी दिया कि उसने ईयर ऑन ईयर ग्रोथ तो दिखाई 19.3% की, लेकिन फिर भी अगर पिछले 3 महीनों के मुकाबले में देखा जाए तो वो 17.4% श्रिंक कर गया। या फिर से यही बात कही जाएगी कि लास्ट क्वार्टर से कंपेयर नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि लास्ट क्वार्टर में ज्यादा स्पेंडिंग होती है। And most disconcertingly, government consumption expenditure, which has invariably in the past helped shore up the economy, contracted 4.8% from a year earlier and 7.6% from the previous quarter. और सबसे ज्यादा डिसकंसर्टिंग, यानी जो परेशान करने वाली बात है, फोकस हटा देने वाली बात है, जो चिंताजनक बात है, वो ये है कि सरकारी जो एक्सपेंडिचर होता है कंजम्पशन वाला, जो हमेशा निश्चित रूप से उसने इकोनॉमी को सपोर्ट करने में मदद की है, वो भी कम हो गया 4.8% से, एक साल के मुकाबले, एक साल पहले के मुकाबले में अगर देखा जाए। और ऑब्वियसली ये इस बार जरूरी इस वजह से हुआ हो क्योंकि पिछले साल इतना जबरदस्त पेंडेमिक हुआ था कि उस वक्त गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा ही था। उसके मुकाबले में इसको, इस बार का जो एक्सपेंडिचर है उसको नहीं देखा जा सकता कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंडिचर सरकार को करना पड़ा होगा। और 7.6% पिछले क्वार्टर से भी ये घट गया, और फिर से जो पिछले क्वार्टर से कंपैरिजन कर रहे हैं वो भी गलत है। लुकिंग अहेड रादर देन इन द रियर व्यू मिरर, there have been signs of some traction in the current quarter as most states have gradually eased their localized second wave restrictions. अगर हम आगे देखें बजाय इसके कि हम पीछे देखने वाले शीशे में देखें, तो कुछ ऐसे चिन्ह नजर आ रहे हैं कि कुछ आगे बढ़त हो रही है इस क्वार्टर में। जैसे जैसे जो ज़्यादातर स्टेट्स हैं वो धीरे धीरे अपने जो स्थानीय सेकेंड कोविड वेव के जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो रुकावटें हैं, उनको ढीला कर रही हैं। Exports have been one of the bright spots as the US and other Western economies have ramped up vaccinations and posted economic recoveries that have underpinned demand for goods and services from India.
एक्सपोर्ट्स एक बड़ा ब्राइट स्पॉट रहा है, जैसे यूएस और जो दूसरी पाश्चात्य जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, उन्होंने वैक्सीनेशन को बढ़ा दिया है और इकोनॉमिक रिकवरी भी पोस्ट कर दी है, जो कि दैट हैव अंडरपिन द डिमांड फॉर गुड, जिसकी वजह से जो हमारे गुड्स और सर्विसेज हैं इंडिया से जो जा रहे हैं, उसमें भी डिमांड जो है उसके साथ जुड़ गई है, यानी हमारी भी डिमांड बढ़ गई है इंडिया से जो गुड्स एंड सर्विसेज जा रहे हैं। तो जो गुड्स एंड सर्विसेज जा रहे हैं इंडिया से उन देशों में, वो इस वजह से जा रहे हैं, अंडरपिनिंग का मतलब यह है कि उसके पीछे जो कारण है कि जो गुड्स एंड सर्विसेज जा रहे हैं, कारण ये है कि यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज में इकोनॉमिक रिकवरी हो गई है और वो ज्यादा सामान भारत से मंगा रहे हैं और साथ साथ वैक्सीनेशन भी मंगा रहे हैं, वैक्सीन भी मंगा रहे हैं, क्योंकि वैक्सीन उन्होंने बढ़ा दी है। और मैन्युफैक्चरिंग हैज सर्ज्ड almost 50% year on year to be just under 24,000 crores short of the April June 2019 output level। और जो मैन्युफैक्चरिंग है वो भी बढ़ गई है उन देशों में, करीब करीब 50% ईयर ऑन ईयर मैन्युफैक्चरिंग बढ़ गई है, और वो केवल 24,000 करोड़ कम है अप्रैल से जून 2019 के का जो आउटपुट फिगर था उसके मुकाबले में। यानी ये भारत में, सॉरी, मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही है कि भारत में जो मैन्युफैक्चरिंग है वो 50% ईयर ऑन ईयर बढ़ गई है, और केवल वो 24,000 करोड़ शॉर्ट रह गई है जो 2 साल पहले का आउटपुट लेवल था मैन्युफैक्चरिंग का। अ फैक्ट बॉर्न आउट बाय द मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। ये जो तथ्य है ये कंफर्म होता है मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स सूचकांक से भी, जो कि आईएचएस मार्केट नाम से जो कंपनी निकालती है, whose August release shows the sector experienced a second straight month of increase in production, albeit at a slower pace than July। इसका जो अगस्त रिलीज है इस कंपनी का, जो इंडेक्स का जो रिलीज है, वो ये दिखाता है कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसने सेकंड दूसरे महीने में प्रोडक्शन की इंक्रीज अनुभव की है। हालांकि ये जो इंक्रीज है ये जुलाई के मुकाबले में और कम पेस पे हुई है, कम स्पीड पे हुई है। स्टिल द सेम पीएमआई सर्वे, फिर भी वही जो पीएमआई सर्वे है, सर्वेक्षण है, ऑल्सो पॉइंट्स टू द चैलेंजेस अहेड, वो आगे आने वाली चुनौतियों की तरफ भी इंगित करता है। राइजिंग रॉ मटेरियल कॉस्ट हैव बीन फोर्सिंग मैन्युफैक्चरर्स टू आइदर अब्सॉर्ब द इम्पैक्ट और रेज प्राइसेस। जो रॉ मटेरियल के कॉस्ट बढ़ रहे हैं वो मैन्युफैक्चरर्स को या तो फोर्स कर रहे हैं कि वो या तो अब्सॉर्ब करें इम्पैक्ट को या प्राइस बढ़ाएं। एज सेवरल ऑटो मेकर्स हैव डन, जैसे कि कई जो ऑटो बनाने वाले हैं उन्होंने भी किया है, प्राइस बढ़ाए हैं, रिस्किंग द प्रॉस्पेक्ट ऑफ डैम्पनिंग द ऑलरेडी टेनुअस डिमांड। और उससे ये खतरा पैदा हो जाता है कि पहले से जो डिमांड कमजोर थी वो और कम ना हो जाए। एंड लिंगरिंग अनसर्टनिटी हैज लेड कंपनीज टू येट अगेन फ्रीज हायरिंग। और जो मंडराती हुई अनिश्चितता है उससे कंपनीज को ये लीड किया है कि वो फिर से फायरिंग को फ्रीज करें, यानी और लोगों को नौकरी पे रखने को फ्रीज करें, अकॉर्डिंग टू द आईएचएस मार्केट। ये आईएचएस मार्केट के अनुसार, with monsoon rains in deficit, agricultural output and wider rural consumption also face a likely downturn। अब जैसे मानसून की रेंस कम हुई है इस साल, तो जो एग्रीकल्चरल उत्पादन है और जो रूरल कंजम्पशन है विस्तृत रूप से अगर देखा जाए तो वो भी एक नीचे की तरफ का रास्ता, डाउन टर्न देख रहा है। पॉलिसी मेकर्स मस्ट रिमेन लेजर फोकस्ड। निश्चित नीति बनाने वालों को लेजर फोकस रहना चाहिए ऑन एक्सपेडाइटिंग वैक्सीनेशन कवरेज, जिससे वो वैक्सीनेशन कवरेज को एक्सपेडाइट करें, उसके बढ़ाएं, और एंड टेकिंग फिस्कल मेजर्स टू इंश्योर ओवरऑल कंजम्पशन डिमांड डज नॉट वीकन एनी फर्दर। और इस तरह के फिस्कल मेजर्स लें, उसमें भी वो फोकस रहें कि ये सुनिश्चित करने के लिए कि कुल मिला के जो कंजम्पशन की डिमांड है वो और ज्यादा कमजोर ना हो। सेकेंड एडिटोरियल, फॉर ए बोनाफाइड प्रेस, ऐसी फ्रेड प्रेस जो कि विपरीत मंशाओं से ना चले, अच्छी मंशाओं से चले।
HC order for weeding out fake journalists is well intentioned but needs wide consultation. हाई कोर्ट का जो ऑर्डर आया है जिसमें कि उन्होंने कहा है कि जो फर्जी जर्नलिस्ट हैं उनको हटाया जाए और ये उखाड़ फेंका जाए, उसकी मंशाएं ठीक हैं, लेकिन इसके लिए और विस्तृत कंसल्टेशन की जरूरत है. In directing the state governments to establish a press council of Tamil Nadu within 3 months, the Madras High Court has come close to formulating policy and legislation. ये डायरेक्शन देते हुए कि स्टेट गवर्नमेंट्स एक प्रेस काउंसिल तमिलनाडु की स्थापित करें 3 महीनों के अंदर ही. मद्रास हाई कोर्ट काफी नजदीक आ गया है नीति बनाने के और लॉ पास करने के. Its direction amounts to creating a body and clothing it with powers and functions, something that is normally done by law and after wide consultations. हाई कोर्ट का डायरेक्शन जो आया है वो अ, इस तक पहुंच जाता है कि वो एक ऐसी बॉडी बनवा रहा है या उसको ऐसे पावर्स और फंक्शन से कपड़े पहनवा रहा है जो कि नॉर्मली जो है साधारणता कानून के द्वारा किया जाता है. कानून बनाने की एक्टिविटी है वो, और ये कानून बनाना जो है काफी वाइडर कंसल्टेशन से किया जाता है, आपस में एक दूसरे से विचार विमर्श करके किया जाता है, जिसका कि हाई कोर्ट ने अपना ऑर्डर पास कर दिया कि ऐसे किया जाए. There is no doubt that it is a well-intentioned order that seeks to address problems arising from the dubious activities of the fake journalists. इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये ऑर्डर के मंशाएं बहुत अच्छी हैं और ये कोशिश कर रहा है कि ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे, संबोधित करे, जो कि ऐसे एक्टिविटीज से आती हैं, जो फेक जर्नलिस्ट की एक्टिविटीज से आती हैं, जिनकी एक्टिविटीज जो है वो डूबियस है, डाउटफुल है, जो संदेहास्पद है. In fact, the directives may constitute a remedy to the maladies highlighted by the division bench in its recent verdict. But it is quite surprising that such a far reaching measure has sought to be created by judicial direction while disposing of a public interest litigation somewhat unrelated to the case at hand. और असल में ये जो डायरेक्टिव आया है, हो सकता है ये जो बीमारी है उसकी रेमेडी बन जाए, जो कि जैसा कि हाईलाइट किया गया है डिवीजन बेंच के द्वारा अपने हाल के वर्डिक्ट में, अपने ऑर्डर में. लेकिन ये काफी चौंका देने वाला है कि ऐसा जो इतने दूरगामी मेजर है उसको क्रिएट किया जा रहा है जुडिशियल डायरेक्शन के द्वारा, यानी कोर्ट के डायरेक्शन द्वारा किया जा रहा है, जुडिशरी के डायरेक्शन के द्वारा किया जा रहा है, और एक ऐसी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जनहित योजना को जनहित याचिका को डिस्पोज करते हुए किया जा रहा है, जो केस था, जो सामने था, उससे बिल्कुल अनरिलेटेड था, उससे कोई रिश्ता नहीं था उसका. जो भी केस सामने था, जो डायरेक्शन दिया गया है, उससे उसका कोई कोरिलेशन नहीं था. The original case initiated by a man claiming to be a journalist contained some allegations against the special team investigating theft of idols from various temples. ओरिजिनल केस तो वहां से शुरुआत उसकी हुई थी, पहल हुई थी कि एक आदमी के द्वारा पहल की गई थी जिसने ये दावा किया था कि वो एक जर्नलिस्ट है, और उस दावे में उसने एक एलिगेशन लगाए थे, यानी इल्जाम लगाए थे स्पेशल टीम के खिलाफ, जो कि इन्वेस्टिगेट कर रही है जो मूर्तियों की चोरी हो जाती है अलग अलग मंदिरों में से, उसके खिलाफ इल्जाम लगाए थे. इट वॉज डिस्पोज्ड ऑफ विद डायरेक्शन टू द आइडल विंग ऑफ CID टू प्रोसीड विद द इन्वेस्टिगेशन इन अकॉर्डेंस विद द लॉ. और इस याचिका को डिस्पोज ऑफ किया गया था एक डायरेक्शन के साथ कि जो मूर्ति वाला विंग है CID का, वो आगे अपने इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाएगा लॉ के अनुसार. As there was suspicion over the petitioner's credentials, क्योंकि एक संदेह था कि जो petitioner है वो सचमुच में जर्नलिस्ट है कि नहीं है, उसके क्रेडेंशियल्स पे एक संदेह था. बेंच ने आगे जाके एक और बड़ी प्रॉब्लम को एड्रेस किया कि जो ऐसे घुस जाते हैं पोस्टर्स हैं जो कि चोंगा पहने होते हैं जर्नलिस्ट का अपने खुद के फायदे के लिए. The larger problem of imposters masquerading as journalists for personal enrichment. The issues highlighted by the bench are quite real and need remedial measures. बेंच ने जो इशू हाईलाइट किए हैं वो सचमुच हैं, काफ़ी सचमुच के हैं, काफ़ी बिल्कुल सही हैं, सचमुच वाले हैं, और उनको रेमेडियल मेजर्स की ज़रूरत है, मतलब उसके सोल्यूशन की ज़रूरत है. Some people claiming to be journalists do run letter pad publications or even print some copies of obscure journals,
but devote much of their time to using corrections to wangle benefits and gifts. कुछ लोग ऐसे हैं जो कि दावा करते हैं कि वो जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं। वो लेटर पैड के पब्लिकेशन चलाते हैं और वो ऐसी कुछ पुरानी खोई हुई जर्नल्स के कॉपीज भी प्रिंट करते हैं, लेकिन वो अपना ज़्यादातर टाइम जो है अपने कनेक्शंस को अपने फ़ायदे ले लेने के लिए, फ़ायदे निकाल लेने के लिए और गिफ्ट निकाल लेने के लिए यूज़ करते हैं। ट्राई एंड स्विंग ट्रांसफर्स एंड पोस्टिंग्स, और कोशिश करते हैं वो ट्रांसफ़र और पोस्टिंग करवा लें अपने हिसाब से, और बी अ फ्रंट फॉर वेस्टेड इंटरेस्ट, या जो निहित इंटरेस्ट हैं, जो निवेशित इंटरेस्ट हैं, उनके फ्रंट बन जाते हैं। यानी कोई कुछ काम कराना चाह रहा है तो उनके माध्यम से कराने की कोशिश कर रहा है, जैसे ट्रांसफर पोस्टिंग या कुछ और सरकार से कराने के लिए। Broadly, the court wants a state-level press council to weed out fake journalists, regulate the distribution of identity and accreditation cards, and recognition of media bodies, besides receiving and disposing of complaints about the media. और ब्रॉडली देखा जाए तो, विस्तृत रूप से देखा जाए तो, कोर्ट ये चाहता है कि, मोटा मोटा कोर्ट ये चाहता है कि एक स्टेट लेवल की प्रेस काउंसिल बनाई जाए जो कि जो फर्जी जर्नलिस्ट हैं उनको वीड आउट करे, और जो पहचान के कार्ड्स, आइडेंटिटी कार्ड्स है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसको रेगुलेट करे, और एक्रेडिटेशन कार्ड्स के डिस्ट्रीब्यूशन को भी रेगुलेट करे, और मीडिया बॉडीज को रिकॉग्नाइज करे, और इसके अलावा वो कंप्लेंट्स का रिसीव किया जाना और डिस्पोज किया जाना मीडिया के बारे में, उनको भी रेगुलेट करे। एक्रेडिटेशन कार्ड्स का मतलब है कि कोई ऐसा कार्ड जो कि दिखाता है कि एक व्यक्ति एक सर्टेन लेवल का जर्नलिस्ट है। As of now, the Press Council of India performs the watchdog role about the public complaints, but without any substantive enforcement powers. अभी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वॉचडॉग का रोल अदा तो करती है पब्लिक कंप्लेंट्स के बारे में, लेकिन उसके पास कोई बड़े एनफोर्समेंट के पावर्स नहीं है। Accreditation and dealing with journalist bodies are now the functions of the respective governments. Accreditation करना और जर्नलिस्ट बॉडी से डील करना अभी उन सरकारों के फंक्शंस हैं। A powerful body that will identify and accredit journalists, decide their entitlements to bus and rail passes and welfare measures, as well as act as a complaints authority, will surely need a statutory framework. एक पावरफुल बॉडी जो कि जर्नलिस्ट को आइडेंटिफाई करेगी और जर्नलिस्ट को एक्रेडिट करेगी, उनका स्तर बताएगी, उनके एंटाइटलमेंट को डिसाइड करेगी कि कौन से जर्नलिस्ट को बस या रेल के पासेस मिलने चाहिए, और दूसरे वेलफेयर मेजर्स को डिसाइड करेगी जर्नलिस्ट के वेलफेयर के लिए, उनके कल्याण के लिए, और जो एक कंप्लेंट अथॉरिटी का रूप में भी काम करेगी। तो ऐसी जो पावरफुल बॉडी है, निश्चित रूप से उसको एक लॉ के ढांचे की जरूरत पड़ेगी। Besides, some separate body created by executive order may act overzealously and end up eliminating bona fide journalists. और इसके अलावा अगर एक अलग से बॉडी बनाई जाएगी जो कि एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से, यानी सरकारी ऑर्डर से बनाई जाती है, तो हो सकता है कि वो अपना जोश, कुछ ज़्यादा ही जोश से काम करे और बाद में जो सचमुच के जो जर्नलिस्ट हैं उनको भी हटा दे। As newspapers, books and printing presses are in the concurrent list, क्योंकि न्यूज़पेपर, बुक्स और प्रिंटिंग प्रेसेस जो होती हैं वो कंकरेंट लिस्ट में है, जिसमें कि सरकार, दोनों सरकारें लॉ बना सकती हैं, राज्य सरकार और केंद्र सरकार भी। The state government needs to examine if the field is occupied by central legislation and whether it can create a watchdog body as suggested by the court, encompassing all forms of media. चूंकि ये कंकरेंट लिस्ट में आता है तो स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए ज़रूरी है कि वो ये परीक्षित करें यदि ये जो फील्ड है वो सेंट्रल लेजिस्लेशन के द्वारा ऑक्यूपाइड है कि नहीं है, और क्या वो ऐसी वॉचडॉग बॉडी बना सकती है, मॉनिटरिंग बॉडी बना सकती है, जैसा कि कोर्ट के द्वारा सुझाया गया है, क्योंकि सारे तरह के मीडिया को अपने दायरे में ले लेगी। इट मे हैव टू वेट इट्स ऑप्शंस केयरफुली इंक्लूडिंग एन अपील। स्टेट गवर्नमेंट को अपने ऑप्शंस को ध्यानपूर्वक तरीके से तौलना होगा, और उसके साथ साथ हाई कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ अपील करने के का जो उनका विकल्प है उसे भी उनको ध्यान से तौलना होगा।